सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खुद तो ना कोई स्कूल बना सके, ना कोई यूनिवर्सिटी खड़ी कर सके, एक बनी बनाई यूनिवर्सिटी के ऊपर चलाने आ गए अपना बुलडोजर। शर्म कर लो सीएम आदित्यनाथ, शर्म कर लो पूरे भाजपा। याद रखिएगा, इस मुल्क में जहां पे हिटलर जैसी, फिरौन जैसी तानाशाह सरकारें नहीं रही, तो आपकी औकात क्या है? यूनिवर्सिटी के बाहर आप अपने बुलडोजर लेके आएंगे, मैं हुदा जरीवाला वहां पे सामने खड़ी रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान देना पड़े। अगर आपको पर्सनली आजम खान साहब से कोई समस्या है, कोई मसला है, तो आप कोर्ट में वो फैसला करिएगा, कोर्ट में वो मामले लड़िएगा। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी पर सियासत तेज हो गई है। आजम खां के समर्थन में रामपुर में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुदा जरीवाला मुंबई से रामपुर पहुंची। उन्होंने पहले जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा किया और फिर आजम खां की पत्नी एवं पूर्व सांसद तंजीन फातिमा से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद हुदा जरीवाला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते आजम खां और उनकी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है। सुनिए हुदा जरीवाला ने आगे और क्या कहा। जी, मेरा नाम हुदा जरीवाला है, मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रही हूँ और आज रामपुर की इस बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक जमीन में एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको ये सरकार बुलडोज करने की घटिया मंशा और मानसिकता से यहाँ पे अपना लगातार काम कर रही है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने और आजम खान साहब की जो अहलियां हैं डॉक्टर ताजीन फातिमा, उनसे मिलने आई हूँ। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में मेरे सगे मामू डॉक्टर अजीज कुरैशी, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम के जो एक्स गवर्नर रहे हैं, जिनकी मैं सगी भांजी भी होती हूँ, उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे हाथ रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस देने में अजीज कुरैशी साहब ने अपनी गवर्नरशिप गवाई। उनकी कुर्बानियों के तहत आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। एक बाबुलंद यूनिवर्सिटी, आजम खान साहब की बनाई हुई इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, जिसमें अनेक कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें हर वर्ग का बच्चा पढ़ता है, उस यूनिवर्सिटी का साथ देने, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने और आजम खान साहब की फैमिली से मिलने यहाँ पे आई हूँ। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस सरकार में भारतीय झूठा पार्टी, जनता पार्टी तो उनको कहना नहीं चाहिए, जिसमें आदित्यनाथ जी, योगी उनको कहना नहीं चाहिए, आदित्यनाथ जी, कोई योगी का उन्होंने कोर्स नहीं कंप्लीट किया है, खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जाहिल गवारों की ये पूरी की पूरी इन्होंने सरकार बनाई रखी है, जहां पे कोई एक काम इनसे ढंग का नहीं होता है। वो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंग्स, यानी कि 38 कॉलेजेस को बुलडोज करने के लिए तानाशाही से जो यहाँ पे खड़े थे, उसके खिलाफ आपने देखा किस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपना धरना प्रदर्शन किया, किस तरीके से स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज उठाई, आवाज बाबुलंद करी, जिसमें फीमेल स्टूडेंट्स थी, मेल स्टूडेंट्स थे, तमाम प्रोफेसर्स, टीचर्स थे, रामपुर की आवाम थी, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से लोग अपना समर्थन देने आए थे। ये कोई मामूली बात नहीं। हमने देखा हाल फिलहाल में, जिस मुल्क में, हिंदुस्तान में इतनी बुरी शिक्षा व्यवस्था हो कि 22 बच्चे नीट एग्जाम के तहत सुसाइड कर लेते हैं, वो जंतर मंतर पे, जिसमें मैं बहुत दिनों तक रही, उस प्रोटेस्ट का बहुत दिनों तक मैं हिस्सा बनी, और मैंने जंतर मंतर के ऐतिहासिक मैदान में भी आजम खान साहब की बनाई हुई ये भाग्यशाली जो एजुकेशन का प्रतीक है, एजुकेशन का टेम्पल इसे कह सकते हैं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अपनी आवाज बाबुलंद करके जंतर मंतर पे भी बहुत इसके फेवर में, इसके समर्थन में, इसके हक की बात करने के लिए मैंने अपनी आवाज उठाई है। आज रामपुर आके मैं अपनी आवाज बाबुलंद कर रही हूँ और इस तानाशाह सरकार से सवाल कर रही हूँ कि आखिर क्यों आप चाहते हैं कि इस मुल्क का बच्चा गरीब रहे और पढ़ा लिखा ना हो? क्यों आप चाहते हैं कि इस मुल्क की जो अवाम है वो जाहिल गवार रहे? आपके मंत्रालय में, आपके कैबिनेट में, आपके मंत्रियों में, आपके चाहे स्टेट मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, कोई पढ़ा लिखा नेता नहीं है।
आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्या जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान का बच्चा पढ़ता है, हिंदू का बच्चा क्या नहीं पढ़ता? अरे हर वर्ग का बच्चा पढ़ता है यहाँ पे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने गरीबों के लिए इतना एक बेहतरीन तालीम का मरकज खड़ा करा है, उसके लिए उसके खिलाफ आपको बुलडोज चलाना है। बहुत ही अफसोस की बात है। याद रखिएगा, इस मुल्क में जहां पे हिटलर जैसी, फिरौन जैसी तानाशाह सरकारें नहीं रही, तो आपकी औकात क्या है? एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ आप लोग अपने बुलडोजर्स लेके खड़े हो गए। अरे आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ये वो तालीम का मरकज है जो अभी से नहीं बहुत सालों से खड़ा हुआ है? अगर आपको पर्सनली आजम खान साहब से कोई समस्या है, कोई मसला है, तो आप कोर्ट में वो फैसला करिएगा, कोर्ट में वो मामले लड़िएगा। बच्चों की तालीम पे, बच्चों की एजुकेशन पे क्यों आप सवालिया निशान उठा रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि रामपुर की आवाम, रामपुर की जनता अनपढ़ जाहिल गवार है? आप क्यों चाहते हैं कि रामपुर में लोग तालीम याफ्ता ना हो? आपको शर्म नहीं आती? सीएम आदित्यनाथ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक यूनिवर्सिटी को बुलडोज करने की बात कर रहे हो, 38 कॉलेजेस को बुलडोज करने की बात कर रहे हो। खुद तो पढ़े लिखे, तुमसे अपने जो भाजपा के सरकार में कितने अनेक ऐसे स्कूल से, हजारों की तादाद में गवर्नमेंट स्कूल से जो आज भी बंद है। खुद तो ना कोई स्कूल बना सके, ना कोई यूनिवर्सिटी खड़ी कर सके। एक बनी बनाई यूनिवर्सिटी के ऊपर चलाने आ गए अपना बुलडोजर। शर्म कर लो सीएम आदित्यनाथ, शर्म कर लो पूरे भाजपा, पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखा ना किस तरीके से जंतर मंतर में एक प्रेशर ग्रुप कॉकरोच जनता पार्टी के तहत तुम लोगों को अपने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना पड़ा था। हारी है भारतीय जनता पार्टी, दुम दबाती फिर रही है। गीदड़ भग्गियों के तहत उन्होंने जिस तरीके से तानाशाह अपनी करके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों पर लाठीचार्ज किया था, टीयर गैस के गोले फेंके थे, ये है तुम लोगों के इंसाफ। छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर तुम लोगों ने शॉक बेटन्स लगाए थे, ये है तुम लोगों का इंसाफ। क्या चाहते हो कि रामपुर की जनता भी इसी तरीके से परेशान हो जाए? जब तुम बुलडोजर चलाने आओ तो बुलडोज को रोकने के लिए, बुलडोजर का एक्शन रोकने के लिए जब अवाम और जनता सामने आए तो उनके साथ भी तुम वही हरकत करना चाहते हो जो जंतर मंतर में तुमने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ करी थी। चाहते क्या हो? हम रामपुर में आजम खान साहब की ये बनाई हुई भाग्यशाली जो यूनिवर्सिटी है, जो खुद मुलायम सिंह यादव जी के देख रेख में बनी थी, और झूठ बोलते हैं आप, उस वक्त रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो कोई परमिशन की तो बात है ही नहीं। और जहां तक परमिशन का सवाल है, कंपाउंडिंग करके आप आज भी परमिशन करा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल आपकी झूठी बात है कि परमिशन की वजह से बुलडोज करा रहे हैं। आगे जब भी इस यूनिवर्सिटी के बाहर आप अपने बुलडोजर लेके आएंगे, मैं हुदा जरीवाला वहां पे सामने खड़ी रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान देना पड़े। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हूं, जान की बाजी लगाने को तैयार हूं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को हशर नशर नहीं करने दूंगी, न सीएम आदित्यनाथ को, न भारतीय जनता पार्टी के किसी अधिकार को, ना कोई डीएम, ना कोई ऑफिसर, ना कोई मंत्री इस यूनिवर्सिटी के ऊपर आंख भी उठा के देख सकता है, क्योंकि हम लोग, रामपुर की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम इसके सपोर्ट में खड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी इसके सपोर्ट में खड़ी है, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी इसके समर्थन में खड़ी हुई है। आपसे जो बन सकता है, जो बिगाड़ना चाहते हो आप बिगाड़ने की कोशिश कर लो। इस यूनिवर्सिटी को तो आपको हाथ लगाने नहीं देंगे, चाहे अपनी जितनी तानाशाही हो चला लो। हम यहाँ पे मौजूद है और हम भी देखते हैं, क्योंकि हम ये बात मानते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।